चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ। दोस्तों, जिस गायक की एक तान पर अरबों रुपए का कारोबार टिका हो, जिसके सिर्फ एक हाँ कह देने भर से बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज होने से पहले ही सुपरहिट मान ली जाती हों, सोचिए अगर वही इंसान सफलता के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचकर अचानक पूरी फिल्म इंडस्ट्री के मुंह पर तमाचा मारकर उसे हमेशा के लिए लात मार दे तो क्या होगा। आज अरिजीत सिंह मुंबई की उस चमचमाती चकाचौंध करोड़ों के ब्लैंक चेक्स और ग्लैमर की खोखली दुनिया से इतनी दूर जा चुके हैं कि माया नगरी का बड़े से बड़ा दिग्गज भी उन्हें वापस खींचने में पूरी तरह नाकाम रहा है। जहां लोग थोड़ी सी शोहरत पाते ही आलीशान महलों, महंगी गाड़ियों, बॉडीगार्ड्स के घेरों और विदेशों की तरफ भागते हैं, वहीं अरिजीत सिंह ने मुंबई के अहंकार को कुचलकर अपने उसी छोटे से गांव जियागंज की मिट्टी को चुना, जहां से उन्होंने कभी नंगे पैर सपने देखना शुरू किया था। आखिर करोड़ों कमाने वाला यह फनकार बॉलीवुड के इस खोखलेपन से इतना तंग क्यों आ गया? सलमान खान विवाद के पीछे की वो अनसुनी सच्चाई क्या थी और नेपोटिज्म के उस काले सच ने पर्दे के पीछे ऐसा कौन सा गंदा खेल खेला? आज हम अरिजीत सिंह के इस मौन विद्रोह और उनके बॉलीवुड छोड़ने के पीछे की हर एक राज को खोलेंगे जो शायद दुनिया से अब तक छिपाया गया है। दोस्तों, इस दास्तान की शुरुआत होती है 25 अप्रैल 1987 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बसे एक बेहद शांत और साधारण से कस्बे जियागंज से। अरिजीत सिंह का बचपन किसी बड़े तड़क भड़क वाले माहौल में नहीं बीता, बल्कि उनके घर की दीवारों में टीवी का शोर कम और शास्त्रीय संगीत का रियाज ज़्यादा गूंजता था। उनकी मां उन्हें संगीत की शुरुआती सुर सिखाती तो उनकी ही मौसी उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत की तालीम देती थी। तीन अलग अलग गुरुओं से संगीत की गहराई को समझते हुए अरिजीत सिंह का बचपन सिर्फ और सिर्फ रियाज और साधना में बीता। उनके पास ना तो कोई बड़ा बैकग्राउंड था और ना ही कोई गॉडफादर। फिर आया साल 2005। दुनिया ने पहली बार 18 साल के एक बेहद दुबले पतले और सीधे साधे लड़के को फेम गुरुकुल नाम के नेशनल टीवी रियलिटी शो के मंच पर पहली बार देखा। अरिजीत सिंह की आवाज़ में वो रूहानियत थी जो सीधे हर एक संगीत प्रेमी के दिल को छू लेती थी। लेकिन उस समय के रियलिटी शो के टीआरपी गणित, वोटिंग के ड्रामे और जजों की राजनीति के आगे वे ज़्यादा दिनों तक उस शो में टिक नहीं पाए और उन्हें शो से जल्द बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। शो खत्म हुआ, दुनिया उस दुबले पतले लड़के को भूल गई और पूरी इंडस्ट्री अपनी रफ्तार से आगे बढ़ गई। लेकिन कैमरे के सामने मिलने वाली हार कभी किसी शेर का मुस्तकबिल तय नहीं कर सकती। अरिजीत सिंह ने अंदर से टूटने के बजाय खुद को फौलाद बनाने का फैसला किया। इसके बाद शुरू हुआ मुंबई का वो भयानक, खौफनाक और कड़ा संघर्ष जिसे सुनकर किसी भी आम इंसान की रूह अंदर से कांप सकती है। बिना किसी पहचान के मुंबई की सड़कों पर भटकना किसी नरक से कम नहीं होता। अरिजीत सिंह ने मुंबई के चोल नाम के एक बेहद छोटे से इलाके में सीलन और बदबूदार कमरे में दिन गुजारे थे। कई रातें ऐसी भी आईं जब जेब में फूटी कौड़ी नहीं होती और उन्होंने सिर्फ नल का पानी पीकर पेट की आग बुझाई। वे एक स्टूडियो से दूसरी स्टूडियो के चक्कर काटते, बड़े बड़े सिंगर्स के लिए डमी गाने गाते और बैकग्राउंड में आवाज़ देते। लेकिन इस भयानक दौर में भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने प्रीतम सिंह, विशाल शेखर और मिथुन जैसे बड़े संगीतकारों के साथ बतौर म्यूजिक प्रोग्रामर और अरेंजर काम करना शुरू किया। वे पर्दे के पीछे 18 घंटे बैठकर साउंड इंजीनियरिंग, म्यूजिक मिक्सिंग और कंपोजिशन की हर एक बारीक परत को सीख रहे थे। वे अपनी आवाज़ और संगीत की समझ को वैसे ही तराश रहे थे जैसे कोई जौहरी सालों तक अंधेरे में बैठकर कच्चे हीरे को तराशता है। फिर आया इतिहास का वो ऐतिहासिक साल 2013 जिसने भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री की तकदीर को हमेशा के लिए बदल दिया। फिल्म आशिकी 2 का म्यूजिक रिलीज हुआ और जैसे ही अरिजीत सिंह की आवाज़ में तुम ही हो गाना लोगों के कानों में पड़ा, लगा मानो पूरा हिंदुस्तान एक पल के लिए थमसा गया हो। उस एक गाने ने अरिजीत सिंह को रातों रात हर एक संगीत प्रेमी की दिलों की धड़कन बना दिया। यह सिर्फ एक गाना नहीं था, बल्कि इसने पूरे देश को प्यार और दर्द महसूस करने का एक नया जरिया दे दिया। रातों रात हर बड़ा डायरेक्टर, हर नामी प्रोड्यूसर और देश के सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनियां अरिजीत सिंह के घर के बाहर चेकबुक लेकर लाइन में खड़ी हो गई। शुरुआत में बॉलीवुड के कुछ घमंडी आलोचकों ने तंज कसा कि वे वन हिट वंडर हैं और 2 दिनों में ही बॉलीवुड जगत से गायब हो जाएंगे। लेकिन अरिजीत सिंह ने इसके बाद चन्ना मोरया, अगर तुम साथ हो, केसरिया, देवा देवा और खैरियत तो पूछो जैसे गानों की ऐसी अटूट लड़ी लगाई कि पूरे बॉलीवुड के पास अरिजीत सिंह की जगह लेने वाला कोई दूसरा चेहरा बचा ही नहीं। वे रातों रात भारतीय संगीत के इकलौते शहंशाह बन गए। लेकिन जैसे जैसे अरिजीत सिंह सफलता की बुलंदी पर पहुंच रहे थे, जहां जाने
का हर एक कलाकार सपना देखता है। उनका अंदर ही अंदर दिल इस माया नगरी के गंदे सच से टूट रहा था। इसकी पहली वजह थी मुंबई का खोखलापन और बनावटीपन। अरिजीत सिंह एक बेहद सादे, शांत और ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। उन्हें तड़क भड़क वाली लेट नाइट पार्टियां, शराब के नशे में धुत रहने वाले क्लब्स, मीडिया के कैमरों के सामने झूठी मुस्कान बिखेरना, फर्जी PR स्टंट और चमक दमक का नाटक करना कभी रास ही नहीं आया। जहां हर इंसान चेहरे पर एक नकली मुखौटा पहनकर घूम रहा हो, वहां अरिजीत सिंह का अब धीरे धीरे दम घुटने लगा था। दूसरी सबसे बड़ी और कड़वी वजह थी इंडस्ट्री की घिनौनी अंदरूनी राजनीति और नेपोटिज्म। साल 2014 के एक अवार्ड फंक्शन के दौरान सुपरस्टार सलमान खान के साथ हुई एक बेहद मामूली सी गलतफहमी ने बहुत बड़ा रूप ले लिया था। इसके बाद इंडस्ट्री के कुछ ताकतवर सिंडिकेट और गुटों ने अरिजीत सिंह का कैरियर पूरी तरह ख़त्म करने की कसम खा ली थी। उनके कई ब्लॉकबस्टर गानों को रातों रात बिना बताए डब कराकर दूसरों की आवाज़ से रिप्लेस कर दिया गया। उन्हें मेंटली टॉर्चर किया गया और हर जगह से उन्हें कॉर्नर करने की कोशिश की गई। इस पूरे दौर ने अरिजीत सिंह को मानसिक तौर पर गहरा सदमा पहुंचाया। उन्हें साफ समझ आ गया कि इस चमकती दुनिया के पीछे सिर्फ चापलूसी, घमंड और नेपोटिज्म का राज चलता है, जहां सच्चे हुनर से ज़्यादा पावर और चमचागिरी की पूजा होती है। उसी मोड़ पर अरिजीत सिंह ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे सिनेमा जगत के होश उड़ा दिए। उन्होंने तय किया कि वे संगीत से तो कभी दूर नहीं होंगे, लेकिन मुंबई के इस जहरीले, मतलबी और बनावटी माहौल में अब एक पल भी नहीं रहेंगे। अरिजीत सिंह ने अपना मुंबई का आलीशान घर बेचा, करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स पर लात मारी और वापस अपने छोटे से गांव जियागंज लौट गए। जब अरिजीत सिंह ने अचानक मुंबई छोड़ी तो बॉलीवुड के ऊंचे घरानों में मानो हड़कंप सा मच गया। संजय लीला भंसाली जैसे दिग्गज निर्देशकों ने जो जानते थे कि अरिजीत सिंह की आवाज़ में जो शास्त्रीय ठहराव है वो किसी और के पास हो ही नहीं सकता, संजय लीला भंसाली ने उन्हें वापस बुलाने के लिए ब्लैंक चेक्स तक का ऑफर दिया। करण जौहर से लेकर AR रहमान और प्रीतम तक सब ने उन्हें मुंबई लौटने के लिए घंटों हाथ जोड़े और मिन्नतें की। यहाँ तक कि खुद सलमान खान ने भी सालों बाद सारे गिले शिकवे भुलाकर अरिजीत सिंह से संपर्क किया और अपने प्रोजेक्ट्स के लिए उन्हें प्यार से राजी किया। लेकिन अरिजीत सिंह अपने फैसले पर फौलाद की तरह डटे रहे। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं गाने गाऊंगा, लेकिन सिर्फ अपने गांव की मिट्टी में रहकर। मुंबई की इस जहरीली दुनिया में मेरी वापसी अब जीवन में कभी नहीं होगी। आज साल 2026 में अरिजीत सिंह अपने गांव जियागंज में एक ऐसी फकीराना और सुकून भरी जिंदगी जी रहे हैं जिसकी कल्पना कोई भी बॉलीवुड का बड़े से बड़ा सुपरस्टार सपने में नहीं कर सकता। अरबों की संपत्ति और दुनिया भर में अपार शोहरत होने के बावजूद वे अपने गांव की सकरी और कच्ची गलियों में बिना किसी सिक्योरिटी के एक साधारण सी सेकंड हैंड स्कूटी पर घूमते हुए नजर आते हैं। सादा सूती कुर्ता और लुंगी पहनकर वे आम ग्रामीणों की तरह राशन की दुकानों पर लाइन में खड़े होकर सामान खरीदते हैं, चाय की टपरी पर बैठकर दोस्तों के साथ गप्पे मारते हैं। उन्होंने मुंबई के करोड़ों के हाईटेक स्टूडियोज को मात देने वाला वर्ल्ड क्लास रिकॉर्डिंग स्टूडियो अपने ही गांव के एक छोटे से मकान में बना लिया है। वे वहीं शांत माहौल में पंछियों की चहचहाहट के बीच सुबह का रियाज करते हैं, अपनी धुनें बनाते हैं और हाई स्पीड इंटरनेट के जरिए बॉलीवुड फिल्मों के लिए गाने रिकॉर्ड करके मुंबई भेज देते हैं। उन्हें अब किसी बड़े बैनर या प्रोड्यूसर के सामने झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना ही नहीं, अपनी मेहनत की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा वे खामोशी से समाज सेवा में लगा रहे हैं। उन्होंने जियागंज में एक बहुत बड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट और स्कूल खोला है जहां गरीब, अनाथ और बेसहारा बच्चों को बिल्कुल मुफ्त में हाई क्वालिटी एजुकेशन, खाना, कपड़े और संगीत की तालीम दी जाती है। उन्होंने अपने खुद के बच्चों को किसी मुंबई या विदेश के करोड़ों वाले इंटरनेशनल स्कूल भेजने के बजाय अपने ही गांव के एक साधारण से सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाया है, ताकि उनके बच्चे भी बचपन से ही सादगी, इंसानियत और ज़मीन से जुड़े रहने के संस्कार सीख सकें। अरिजीत सिंह का यह सादा जीवन देखने के लिए खुद बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान भी बिना किसी तड़क भड़क के और बिना किसी शोर शराबे के एक बार जियागंज की गलियों में पहुंचे थे। अरिजीत सिंह ने पूरी दुनिया को, इस घमंडी बॉलीवुड को यह करारा जवाब दे दिया कि सच्चा हुनर कभी किसी बड़े शहर, किसी गॉडफादर, किसी नेपोटिज्म या किसी पावर का मोहताज नहीं होता। उन्होंने सफलता के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठकर माया नगरी के घमंड को अपने पैरों तले कुचल दिया और यह साबित कर दिया कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, उसे अपनी जड़ों से जुड़े रहना ही दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी मानी जाती है। तो दोस्तों, अरिजीत सिंह के इस मौन विद्रोह और उनकी इस अद्वितीय सादगी पर आपकी क्या राय है?
क्या आपको अरिजीत सिंह से जुड़ी हुई यह वीडियो पसंद आई? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही आपके अपने चैनल डेली फ्लो को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको इस चैनल पर और भी बॉलीवुड की ऐसी ही अनसुनी और अनकही कहानियां सुनने को मिलती रहेंगी। मिलते हैं ऐसी और किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।